तो अब हम इस अंश के कठिन शब्दों के अर्थ जान चुके हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। तो हम जो कुछ भी पढ़ें हमें उसके अभिप्राय, उसके मतलब को अच्छी तरह से समझना चाहिए। रावण भूमंडल का स्वामी था। तो जो रावण थे, जिसे हम लोग जानते हैं, वह भूमंडल के स्वामी थे, अर्थात इस पृथ्वी के मालिक थे। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती राजा कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार हुआ। विस्तार का मतलब फैलाव, बढ़ोतरी, विस्तार बहुत बढ़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। तो चक्रवर्ती नहीं कहलाने का अर्थ ये हुआ कि अनेक राष्ट्र हैं, जो अनेक देश हैं, जो अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करता, का मतलब उनके स्वामित्व को स्वीकार नहीं करता। वह उन्हें अपने मालिक नहीं, स्वामी नहीं समझते, अपने राजा नहीं समझते। रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी महीप उसे कर देते थे। संसार के सभी महीप उसे कर देते थे। महीप का अर्थ हुआ राजा, कर का अर्थ हुआ जो कि टैक्स देते थे। कर बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। तो जो भी देवतागण थे, जो भी आग के देवता थे, जो भी पानी के देवता थे, तो सभी देवता उनके गुलामी करते थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? तो वह भले ही रावण एक चक्रवर्ती राजा थे, सभी बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे, लेकिन उसका अंत क्या हुआ? अंत में वह रामचंद्र जी द्वारा मारे गए। घमंड ने उसका नाम निशान तक मिटा दिया। उसे कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी न बचा। का मतलब जब रावण का वध हुआ, उस समय उसे पानी देने वाला भी कोई नहीं था। पानी देने वाला भी कोई नहीं बचा। आदमी और जो कुकर्म चाहे करे, पर अभिमान न करे, इतराए नहीं। तो आदमी जो भी करना हो करे, पर उसे कुकर्म नहीं करना चाहिए, बुरे काम नहीं करना चाहिए, उसे घमंड नहीं करना चाहिए, उसे अपने धन संपत्ति, ताकत पर अभिमान नहीं करना चाहिए, इतराना नहीं चाहिए। अभिमान किया और दिन दुनिया दोनों से गया। का अर्थ हुआ जो अभिमान करते हैं, जो घमंड करते हैं, उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। जिस प्रकार से रावण का हुआ था। रावण राम के हाथों मारा गया था। वह भी यदि हम कहें तो बेमौत मारे गए थे, कहें तो भी गलत नहीं होगा। शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा। शैतान अर्थात सातान, जिसे हम बाइबल में पढ़ते हैं, तो उसका भी वही हाल हुआ था। अपने घमंड के कारण ईश्वर उन्हें स्वर्ग से बाहर निकाल दिया था। उसे यह अभिमान हुआ था कि ईश्वर का सबसे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं।
तो सातान को भी अभिमान हुआ था, उसे भी घमंड हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर कोई सच्चा भक्त नहीं है। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में धकेल दिया गया। तो इसी गर्व के कारण क्या हुआ, ईश्वर ने उसे स्वर्ग से नरक में धकेल दिया, उसे नरक नसीब हुआ। साहेरून ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। तो साहेरून जो उन्होंने एक बार घमंड किया था, अहंकार किया था, उसके मन में भी अहंकार जागी थी और उसका परिणाम क्या हुआ, वह भीख मांग मांग कर मर गया। उसका हाल बद से बदतर हो गया था। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया, तब तो तुम आगे बढ़ चुके। यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए, अंधे के हाथ बटेर लग गई। तो बड़े भाई का कहने का मतलब है, जब छोटे भाई पास हो गया था, वह भी बहुत कम पढ़कर, और तब बड़े भाई साहब ने कहा कि उसके मन में भी घमंड, गर्व आ गया था, और जो वह पास हुआ था, तो बड़े भाई के अनुसार वह अपनी मेहनत से पास नहीं हुआ था। उसके हाथ बटेर लग गई थी। बटेर एक प्रकार की पक्षी है। तो बटेर हाथ लगने का मतलब भाग्य के सहारे वह पास हुआ था, मेहनत के सहारे नहीं। मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं लग सकती। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है। इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशाना खाली न जाए। तो अब बड़े भाई साहब अपने छोटे भाई को समझाने के लिए कहता है कि जो वह अपनी कक्षा में अव्वल आया था, अर्थात फर्स्ट आया था, वह भी कम पढ़े लिखे। तो बड़े भाई साहब का कहना था कि वह अपने मेहनत के बल पर पास नहीं हुआ था, वह भाग्यवश ही पास हुआ था, और बार बार ऐसा नहीं हो सकता। और कभी कभी गुल्ली डंडा अर्थात किसी भी खेल कुछ भी हो सकता है। कभी कभी बहुत अच्छा कर ले और कभी कभी बहुत ही बुरा हो जाए। तो बड़े भाई साहब का कहने का मतलब यही है। और सफल खिलाड़ी का मतलब ये नहीं कि जो सिर्फ एक बार ही अच्छी तरह से खेल ले। सफल खिलाड़ी वही होता है जो बार बार अच्छी तरह से खेले। तो आज के लिए इतना ही। हम अपने अगले कक्षा में बाकी के हिस्से को जारी रखेंगे, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़े होंगे और समझने की कोशिश किए होंगे, और यह जरूरी भी है ताकि भविष्य में आप लोगों को कुछ गृह कार्य और वर्कशीट दिए जाएंगे जिसे आप लोगों को खुद ही हल करने होंगे। इसके लिए पाठ को समझना बेहद जरूरी है। तो ठीक है, हम बाकी के हिस्से अपने अगले कक्षा में समझेंगे। तो अब आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।